गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जेएमएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग उस सभ्यता के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो उस समय भी आज से ज़्यादा अनुशासित और दूरदर्शी थे। वक्त के रेत में दबे हुए शहर आज फिर पुकारते हैं, हमें अपनी काबिलियत और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। जिस सभ्यता ने दुनिया को प्लानिंग सिखाया वही हमें बताती है कि ऊंचाइयों तक जाने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्टेम एंड लीफ मोटिव का उपयोग किसमें किया जाता था, अर्थात टहनी और पत्तियां का प्रयोग किसमें किया जाता था। तो ये किया जाता था ऑप्शन बी मृदभांडों की चित्रकारी में। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग चढ़ाते थे और उस पर काले रंग से चित्रकारी करते थे। विशेष रूप से पीपल के पत्तों को बहुत ही बारीकी ढंग से बर्तनों पर चित्रित करते थे, जो कि उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2। कौन सा हड़प्पा स्थल मनका निर्माण के साथ साथ शंख उद्योग का भी बड़ा केंद्र था। तो मनका यानी मिट्टी के बर्तन। मनका निर्माण का कारखाना तो चनहुद्रो और लोथल में था, लेकिन प्रश्न में है कि इसके साथ साथ शंख उद्योग का भी बड़ा केंद्र, तो ये था नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर गुजरात में और बालाकोट है पाकिस्तान में। समुद्र के किनारे बालाकोट है। यहाँ से भारी मात्रा में शंख की बनी चूड़ियाँ मिली है और कलाकृतियाँ मिली है, जो कि पूरे साम्राज्य में भेजी जाती थी। प्रश्न संख्या 3। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिला है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु अर्थात यूनिकॉर्न का अंकन मिला है। लगभग 1150 से अधिक मोहरों पर जो है यूनिकॉर्न का प्रमाण मिला है। दूसरे नंबर पे आता है कुम्भड़ वाला सांप, लेकिन सबसे अधिक जो प्रमाण मिला है पशु का अंकन का वो एक श्रृंगी पशु का मिला है 1150 से अधिक मोहरों पर। और विशेषकर ये याद रखिएगा कि शेर का अंकन किसी भी मोहरों पर नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 4। सिंधु सभ्यता में शतरंज जैसे बोर्ड गेम के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। शतरंज जैसे बोर्ड गेम के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं लोथल से, ऑप्शन सी लोथल। लोथल की खुदाई में जो है, लोथल तो सबसे पहले तो भोगवा नदी पे स्थित है, ये जान लेते हैं, गुजरात में है, भोगवा नदी पे स्थित लोथल था। लोथल की खुदाई में मिट्टी के चौकोर खांचे वाला बोर्ड और गोटियां मिली है, जो कि यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी केवल व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि वे मनोरंजन के लिए बौद्धिक खेलों का भी उपयोग करते थे। प्रश्न संख्या 5। धौलावीरा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन ए से, यह शहर 3 भागों में विभाजित था। तो ये तो बिल्कुल सही है, 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग था, मध्यम नगर था और निचला नगर था। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है कि यहाँ से साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लकड़ी पर लिखे अक्षरों वाला साइन बोर्ड भी मिला है धौलावीरा से और स्टेडियम का भी अवशेष मिला है। तो अब बच जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहा है कि यहाँ जल निकासी में ईंटों के स्थान पर केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, केवल पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि ईंट के साथ साथ चूने का भी प्रयोग हुआ था। ईंट और चूने का भी प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि असत्य को चुनना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। वही दिलमुन जो है वो बहरीन के लिए, और मगन जो है वो ओमान के लिए प्रयोग किया गया है। मेलुहा को नाविकों का देश और हाजा पक्षी का देश भी कहा जाता है। हाजा पक्षी अर्थात मोर, हाजा पक्षी अर्थात मोर, और नाविकों का देश भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। वह एकमात्र हड़प्पा स्थल जहां से कृत्रिम ईंटों का गोदीबाड़ मिला है। तो ये लोथल है।
यह दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह था। इसे इस तरह बनाया गया था कि साबरमती और भोगवा नदी के पानी के साथ जो भी आने वाला ज्वार था उसका उपयोग करके जहाज़ों को अंदर लाया जा सके। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 8, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है? तो तांबे का कुत्ता जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से हुआ है, जबकि तांबे का रथ और हाथी का बात करें तो वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, रथ और हाथी। प्रश्न संख्या 9, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बोस्ट्रोफेदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो पहली लाइन होती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि दूसरी लाइन बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। यही सही है। प्रश्न संख्या 10, हड़प्पा के किस स्थल से कब्रिस्तान H और R37 के साक्ष्य मिले हैं? तो ये दोनों मिले हैं हड़प्पा से। हालांकि R37 जो है वो मुख्य रूप से मिला है हड़प्पा काल में ही, जबकि कब्रिस्तान H जो है बाद के काल उत्तर हड़प्पा संस्कृति को ये दर्शाता है। कब्रिस्तान H जो है उत्तर हड़प्पा को दर्शाता है, जबकि R37 जो है वो हड़प्पा काल के समय को दर्शाता है। वो ये एक कब्रिस्तान था ये दोनों। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। वही जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है, जूते हुए खेत। जबकि हल का खिलौना मॉडल बनावली से प्राप्त हुआ है, जो कि उनके कृषि उपकरणों के ज्ञान को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 12, मेसोपोटामिया के अभिलेखों के अनुसार मेलुहा के व्यापारी किन दो केंद्रों को मध्यवर्ती व्यापारिक चौकियों के रूप में उपयोग करते थे? तो ये दिलमुन और माकन। दिलमुन जो कि वर्तमान के बहरीन और माकन ओमान का तट। ये फारस की खाड़ी में स्थित थे, जहाँ से हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया तक होता था। प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा लिपि के बोस्ट्रोफेदन होने का क्या अर्थ है? ये प्रश्न पहले भी आया था। यह पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 14, किस स्थल से एक कब्र में 2 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? 2 लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य, तो ये लोथल से मिला है। लोथल से 3 युगल समाधान मिले हैं, जो कि यह दर्शाता है कि उस समय सती प्रथा या फिर किसी विशेष सामाजिक रिवाज की ओर ये संकेत करता है। प्रश्न संख्या 15, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर आसन के नीचे कौन से 2 जानवर अंकित थे? आसन के नीचे हिरन था। वही बात करें टोटल के तो पशुपति के चारों ओर जो है बाघ भी होता है, हाथी भी होता है, गेंडा भी होता है और भैंसा भी होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि गवाह भी है, गवाह भी है। गो से गेंडा हो गया, बो से बाघ हो गया, हाथी हो गया, भी से भैंसा और ये वाला हो से हिरन हो गया। तो पशुपति के चारों ओर बाघ होते हैं, हाथी, गेंडा और भैंसा है, लेकिन आसन के ठीक नीचे 2 हिरन दिखाए गए हैं। प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में स्थित स्थल वर्तमान में किसे माना जाता है? सबसे बड़ा जो है वर्तमान का स्थल वो राखीगढ़ ही है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र वो 250 हेक्टेयर तक है, 250 हेक्टेयर। हड़प्पा का 150 हेक्टेयर तक। वही राखीगढ़ की बात करें तो ये 350 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ ही। प्रश्न संख्या 17, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, राखीगढ़ ही हरियाणा में है, भारत में पूछा है प्रश्न। 1 मिनट, प्रश्न में है भारत में स्थित स्थल
इसलिए राखीगढ़ ही होगा। राखीगढ़ ही हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 17, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े पर मजीट के प्रयोग से रंगाई के प्रमाण मिले हैं? मजीट के प्रयोग से, तो ये ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो हो जाएगा सही आंसर। यहाँ से मिला कपड़ा न केवल कपास का था बल्कि मजीट की जड़ से जो प्राप्त होता था लाल रंग के रासायनिक अवशेष भी यहाँ से मिला है, जो कि उनकी उन्नत रंगाई कला को सिद्ध करता है। प्रश्न संख्या 18, वह एकमात्र शहर कौन सा है जो तीनों भागों में विभाजित था? गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। तो ये तीनों में बटा हुआ है धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा शहर तो 2 भागों में था, लेकिन धौलावीरा अपनी अनूठी त्रिस्तरीय नगर योजना और सुरक्षा दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 19, शोर्तुगोई से किस विशेष सिंचाई प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? शोर्तुगोई अफगानिस्तान से किस विशेष सिंचाई प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? तो ये नहरों का जाल का प्रमाण मिला है। अफगानिस्तान के इस दुर्गम क्षेत्र में हड़प्पा काल की नहरों के स्पष्ट अवशेष मिले हैं, जो उनकी इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा की काशी की नर्तकी के बाएं हाथ में कंधे तक लगभग कितनी चूड़ियाँ दिखाई गई है? यह मूर्ति के जो है आभूषण की सूक्ष्मता को दर्शाता है। उनके बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ियाँ भरी हुई है। बाएं हाथ में 24 से 25 चूड़ियाँ भरी हुई थी, जबकि दाएं हाथ की बात करें तो सिर्फ 4 चूड़ियाँ हैं। दाएं हाथ में केवल 4 चूड़ियाँ। प्रश्न संख्या 21, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का आर्य आक्रमण सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है वो है प्रशासनिक शिथिलता। इनके अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण। शिथिलता। ऑप्शन बी REM व्हीलर। व्हीलर ने तर्क दिया कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। चूंकि हड़प्पा शहर किलेबंद थे, इसलिए उन्होंने माना कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। हालांकि बाद के शोधों में कंकालों पर चोट के निशान नहीं मिलने के कारण इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। तो REM व्हीलर के अनुसार जो है पतन का कारण आर्य आक्रमण था। वही ऑप्शन सी में है SR राव। SR राव जो है वो भीषण बाढ़ को बताए हैं पतन का कारण, और अमलानंद घोष जो है वो जलवायु परिवर्तन को बताए हैं रीजन, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न संख्या 22, किस हड़प्पाई स्थल से घोड़े की वास्तविक अस्थियां प्राप्त हुई है जो एक अपवाद माना जाता है? तो घोड़े की अस्थियां जो है सुरकोतदा से प्राप्त हुई है। आमतौर पर माना जाता है कि हड़प्पावासी जो थे वे घोड़े से परिचित नहीं थे या उसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन सुरकोतदा यानी जो कि गुजरात में है एक अपवाद है जहाँ पे खुदाई में घोड़े के जबड़े और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यह प्रश्न अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा कि घोड़े की वास्तविक अस्थियां जो प्राप्त हुई वो सुरकोतदा अर्थात गुजरात से। प्रश्न संख्या 23, लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य किस औद्योगिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये चन्हुद्रो से प्राप्त हुए हैं। चन्हुद्रो को हड़प्पा का मैनचेस्टर या औद्योगिक शहर कहा जाता है। हड़प्पा का मैनचेस्टर। यहाँ से लिपस्टिक भी मिला है, काजल भी मिला, कंघी भी मिला और मनके के कारखाने भी मिले हैं। लेकिन ये याद करने वाला बात यह है कि चन्हुद्रो से कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, अर्थात किला का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है, जो कि इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मोहरे किस पत्थर से निर्मित थी? तो ये जो मोहरे थी वो सेलखड़ी की बनी हुई थी। सेलखड़ी जो है काफ़ी नरम पत्थर होता था जिसे कि तराशना आसान होता था। इन मोहरों का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक वस्तुओं की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
प्रश्न संख्या 25, किस बंदरगाह नगर से हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिला है? हाथी दांत का बना हुआ पैमाना तो ये मिला है लोथल से। लोथल एक बंदरगाह शहर था जहां व्यापार के लिए सटीक माप की आवश्यकता होती थी। यहाँ से जो हाथी का दांत मिला उसका स्केल जो होता था 1.7 मिलीमीटर तक की शुद्धता से मापने में सक्षम था, जो कि हड़प्पा वासियों के उन्नत गणितीय ज्ञान को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 26, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूतकांगेडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगेडोर महाराष्ट्र में है। वही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे है। वही हिंडन नदी पे आलमगीरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर। सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित था। सूतकांगेडोर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान की सीमा के पास स्थित है। यह दास्क नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकी थी जो कि समुद्र मार्ग और सड़क मार्ग दोनों को जोड़ती थी। प्रश्न संख्या 27, स्वास्तिक चिन्ह का सबसे प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? तो स्वास्तिक का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है वो हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह सूर्य पूजा या वास्तु दोष निवारण का प्रतीक था, जो कि आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, किस स्थल से जुते हुए खेत और एक साथ 2 फसलों उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। प्राक हड़प्पा स्तर पर जुते हुए खेत के निशान मिले। यहाँ की खास बात यह है कि हल की रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती थी, जिससे पता चलता है कि वे एक साथ 2 फसलों जैसे चना और सरसों उगाना जानते थे। प्रश्न संख्या 29, हड़प्पा वासी टीन का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करते थे? हड़प्पाकालीन सभ्यता जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन। और कांसा के निर्माण में जो है तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता है। तांबा और टीन से बनता है कांसा। तो तांबा तो राजस्थान की खेतरी से मिल जाता था तांबा, लेकिन टीन भारत में दुर्लभ था, इसलिए इसे ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। यानी टीन कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से। प्रश्न संख्या 30, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए नदी मार्ग परिवर्तन का वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे H.T. लैम्ब्रिक। H.T. लैम्ब्रिक के अनुसार जो है सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। इसके कारण जो वहाँ की उपजाऊ भूमि थे वो सूख गई और पानी की कमी हो गई, जिससे कि लोग अपने शहर छोड़कर पूर्वी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। प्रश्न संख्या 31, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? ये जो विशाल स्नानागार था ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह संरचना जो है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग की जाती थी। इसके चारों ओर गलियारे और कमरे बने हुए थे। प्रश्न संख्या 32, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक थी, बुस्टोफैदन। इसमें क्या होता था कि पहली लाइन दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न संख्या 33, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। देवी माता की पूजा खुदाई में बड़ी संख्या में नारी मृण मूर्तियां मिली है, जो कि मातृ देवी की पूजा का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय जो है हड़प्पावासियों को ही जाता है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन कहा।
प्रश्न संख्या 35, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है वो राजस्थान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले। इसी स्थान से जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिला है। प्रश्न संख्या 36, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये जो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। यह एक नगरीय सभ्यता थी और इनका व्यापार जो होता था वो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। प्रश्न संख्या 37, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ है। दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 38, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों में फैला हुआ था। आधुनिक भारत छोड़ दिया जाए तो यह आधुनिक भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों में फैली थी। प्रश्न संख्या 39, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यहाँ से दोहरे सिंह वाले देवता की मोहरे और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रश्न संख्या 40, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये तो सुरकोतदा से मिला है, ये भी रिपीटेड है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रचलन कम था लेकिन सुरकोतदा से जो है घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 41, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा में एक ही खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 42, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये मृतकों का टीला है इसका स्थानीय नाम। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट्स ऑफ द डेड। प्रश्न संख्या 43, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। यहाँ के फर्शों पर अलंकृत ईंटों के प्रयोग का एकमात्र प्रमाण मिला है कालीबंगा से। ईंटों के अलंकरण का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। प्रश्न संख्या 44, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किए थे J.H. मैके ने। चनहुद्रो एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ की मनका बनाने का कारखाना था और चनहुद्रो से ही कोई भी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। J.H. मैके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से हुई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति लुप्त मोम विधि से बनाई गई थी। पहले क्या होता था कि मोम से मूर्ति बना दिया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और उस मिट्टी से जो लेप बनाया जाता था उसमें छेद छोड़ दिया जाता था। उसके बाद उसको सुखा दिया जाता था, फिर आग में डाल दिया जाता था। जैसे ही आग में गर्म होता था वो मूर्ति तो मोम पिघल जाता था, जिससे कि मिट्टी के अंदर का हिस्सा पूरा खोखला हो जाता था और फिर उसी छेद से जो है धातु का वो पिघला हुआ धातु डाला जाता था और बाद में मिट्टी को ऊपर से उखाड़ दिया जाता था। उसे ही कहा जाता था मोम विधि, लुप्त मोम विधि, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, उसी को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 46, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये जो विस्तृत थी देख लेते हैं इसका ऑप्शन।
यह सभ्यता जो है उत्तर में, ऐसे बना लेते हैं इसको, यहाँ तो जगह भी कम है, यहाँ बना लेते हैं। उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सूतकांगेडोर, कांगडोर। तो ये मांदा जो था वो जम्मू कश्मीर में, और दाइमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी पे, और सूतकांगेडोर अफगानिस्तान में दास्क नदी पे। तो है कहाँ तक विस्तृत थे कि पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध में और बलूचिस्तान में। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये शहरी थे। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी जो अपनी ग्रिड प्रणाली और जल निकासी व्यवस्था के लिए जानी जाती थे। प्रश्न संख्या 48 सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो थे वे ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे जिनका अनुपात होता था 4:2:1, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ईंट। प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में लोथल होता है, लोथल। कालीबंगा तो हो गया राजस्थान में, रोपर गुजरात, रोपर पंजाब में, सॉरी, बनावली हरियाणा में, लोथल गुजरात में। लोथल जो था वो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। प्रश्न संख्या 50 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इसका जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि इसके अधिकांश शुरुआती स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए थे, इसलिए इसे कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता।